पिनफर की सिलाई। इसके पहले पाठ में हमने पिनफर बिब के लिए कपड़े के टुकड़ों को काटा। अब हम देखेंगे कि पिनफर बनाने के लिए इसे हाफ स्कर्ट में कैसे सिलते हैं। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप पिनफर के लिए कपड़े के टुकड़ों को सिल पाएंगे। पिनफर सिलने के लिए जरूरी औजार और सामग्री से आइए परिचित होते हैं। वे हैं कटे हुए कपड़ों के टुकड़े, मिलता धागा, सिलाई मशीन, छोटी कैंची, हाथ सिलाई की सुई, हुक, नापने की टेप और इस्त्री पेटी। पिनफर बनाने के लिए हमें पिनफर बिब को हाफ स्कर्ट से जोड़ना होगा। बॉक्स प्लीट वाला स्कर्ट बनाना हमने पहले ही सीख लिया है। आइए देखते हैं कि पिनफर बिब कैसे बनाते हैं। आगे की और पीछे की फेसिंग पीस के सही बाजू एक के ऊपर एक रखिए और उन्हें कंधे की साइड पर आधा इंच सीम अंतर लेकर सिलिए। कंधे की सीम खोलिए और सीम अंतर दबाइए। आगे की और पीछे की बिब के सही बाजू एक के ऊपर एक रखिए और उन्हें कंधे पर आधा इंच सीम अंतर लेकर सिलिए। कंधे की सीम खोलिए और सीम अंतर दबाइए। सही बाजू एक साथ रखते हुए फेसिंग को बिब के गले की खुली जगह के ऊपर रखिए। साथ ही कंधे, सीम और आगे की और पीछे की गले की खुली जगह के कटे किनारे को एक लाइन में कीजिए। एक कंधे से शुरू करते हुए गले की खुली जगह के चारों ओर 5 इंच सीम अंतर रखकर सिलिए। कोनों पर टांकों के 1/16 इंच दूरी पर काटिए। फिर सीम खोलिए और फेसिंग को अंदर की तरफ पलटकर सीम को चपटा कीजिए। अब एक कंधे से शुरू करते हुए और अंत में रिवर्स स्टिच लगाते हुए गले की खुली जगह की ओर से टॉप स्टिच कीजिए। बिब को उसकी गलत बाजू की ओर पलटिए और फेसिंग के कटे किनारे को 5 इंच नीचे मोड़िए। यह मोड़ गले की खुली जगह से समांतर हो। अब एक कंधे से शुरू करते हुए और अंत में रिवर्स स्टिच लगाते हुए मोड़ की ओर से टॉप स्टिच कीजिए। सिलाई करते वक्त कोनों पर सिलाई की एक साफ पंक्ति बननी चाहिए, इस पर ध्यान दें। आगे कटे किनारों को दोनों बाजू आधा इंच तक मोड़िए और मोड़ को दबाइए। फिर उसी को और आधा इंच दबाइए और मोड़ को दबाइए। अब एक छोर से दूसरे छोर तक मोड़ की ओर शुरू और अंत में रिवर्स स्टिच लगाते हुए टॉप स्टिच कीजिए। अब एक छोर से दूसरे छोर तक मोड़े हुए किनारे के करीब और शुरू और अंत में रिवर्स स्टिच लगाते हुए टॉप स्टिच कीजिए। दूसरे बाजू के लिए यही दोहराइए। इस तरह हमने पिनफर बिब बनाना पूरा किया है। पिनफर बनाने के लिए हमें हाफ स्कर्ट पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। इसके बदले कमर पट्टे से जोड़ने के ठीक पहले तक हाफ स्कर्ट सिलिए। यहाँ से हम जारी रखेंगे और पिनफर बनाने के लिए बिब जोड़ेंगे। स्कर्ट की हेम वाली खुली जगह बाईं ओर है, इसलिए जब हम स्कर्ट पीस को उसकी सही तरफ ऊपर रखते हुए देखते हैं तो आगे का भाग बायां हिस्सा है और पीछे का भाग दायां हिस्सा है। इसलिए हम आगे की बिब को उसके गलत बाजुओं को एक साथ रखते हुए स्कर्ट के बाईं ओर के मध्य में रखेंगे।
पाँव इंच सीम अंतर के साथ आगे की बिब को सिलिए। फिर हम पीछे की बिब को लेंगे और उसे स्कर्ट के दाईं ओर के मध्य में रखेंगे। पाँव इंच सीम अंतर के साथ पीछे की बिब को सिलिए। इस तरह से हमने हाफ स्कर्ट पर पिनफर बिब जोड़ दिया है। आगे हम कमर पट्टा ठीक उसी तरह जोड़ेंगे जैसे हमने बॉक्स प्लीट वाला हाफ स्कर्ट यूनिफॉर्म के लिए किया था। स्कर्ट पीस और कमर पट्टा लीजिए और सही बाजू एक साथ रखते हुए प्लीटेड स्कर्ट की सीम और कमर पट्टे की साइड सीम नॉच को एक लाइन में कीजिए। कमर पट्टा और स्कर्ट पीस आधा इंच सीम अंतर लेकर एक साथ सिलिए। शुरू और अंत में रिवर्स स्टिच लगाइए। कमर पट्टा जोड़ने के बाद कमर पट्टे के दोनों ओर आधा इंच सीम अंतर स्कर्ट पीस के बाहर होने चाहिए। फिर सीम खोलिए और सीम अंतर का मुंह कमर पट्टे की ओर कीजिए। कमर पट्टे के दूसरे कटे किनारे पर कटे किनारे को आधा इंच गलत बाजू मोड़िए और उसे दबाइए। फिर कमर पट्टे को दोनों छोर पर आधे में मोड़िए। मोड़े हुए सीम अंतर को एक लाइन में कीजिए, लेकिन कमर पट्टे के अंदरूनी कटे किनारे को करीब पाँव इंच कोण में बाहर की तरफ खिसकाइए। अब आधा इंच सीम अंतर लेकर कमर पट्टे के छोटे किनारे की ओर से सीधे किनारे को मार्गदर्शक बनाते हुए और स्कर्ट पीस के बिल्कुल बगल में सिलिए। फिर साफ कोने रखते हुए कमर पट्टे को उसकी सही तरफ पलटिए। अंदरूनी कमर पट्टे का मोड़ा हुआ किनारा और पहली वाली सीम को एक लाइन में कीजिए। अब कमर पट्टे के चारों ओर टॉप स्टिच कीजिए। आगे की और पीछे की बिब ऊपर की ओर पलटिए और खुली सीम पर दबाइए। सभी 4 बेल्ट लूप्स कमर पट्टे के आधे इंच दूरी पर रिवर्स स्टिच लेते हुए स्कर्ट पर सिलिए। फिर सिलते समय बेल्ट लूप्स का दूसरा छोर 3/8 इंच अंदर मोड़िए। फिर सिलना जारी रखिए और बेल्ट लूप पर सिलते समय रिवर्स स्टिच लीजिए और फिर सीधा सिलना जारी रखिए। बाकी के 3 बेल्ट लूप्स पर यही दोहराइए। आखिरी कोने पर पहुंचते ही मुड़िए और शुरू के टांकों पर सिलिए और रिवर्स स्टिच से समाप्त कीजिए। अंत में स्कर्ट के आगे की भाग के अंदरूनी कमर पट्टे पर हुक लगाइए। सुनिश्चित कीजिए कि आपने साइड सीम ओपनिंग, स्कर्ट के पिछले हिस्से के बाहरी कमर पट्टे पर एडजस्टेबल हुक क्लोजर और नीचे की हेम बनाई है। सभी बॉक्स प्लीट को अच्छी तरह से रखकर इस्त्री कीजिए। इस तरह हमने पिनफर सिलना पूरा किया है। तैयार उत्पाद की गुणवत्ता के विविध पहलू जांचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए हमारा उत्पाद अच्छी गुणवत्ता का है यह सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता जांच करेंगे। सिली रेखाएं, रिवर्स स्टिच, सम और समांतर सीम अंतर साफ है यह जांचिए। गले पर कोने साफ हैं यह देखिए। आगे की लंबाई 10.5 इंच है यह देखिए। कमर 12 इंच है यह देखिए, यानी 11 इंच और ओवरलैप। कमर पट्टा समानता से 1.5 इंच चौड़ा है यह देखिए। बेल्ट लूप सही जगह पर लगे हैं और ऊपर की दिशा में लगे हैं यह निश्चित कीजिए। देखिए कि प्लीटें सही तरीके से लगी हैं। पूरी लंबाई देखिए। नीचे की हेम 2 इंच है यह देखिए। हाथ से लगे टांके साफ और बिना गांठ के हैं यह देखिए। इस पाठ में हमने पिनफर बनाने के लिए कपड़े के टुकड़ों को सिलना सीखा। समापन से पहले पिनफर सिलने के मुख्य मुद्दों पर एक नजर डालते हैं। कदम 1, कमर पट्टे को जोड़ने से पहले बॉक्स प्लीट वाला हाफ स्कर्ट तैयार कीजिए। कदम 2, पिनफर बिब तैयार कीजिए। कदम 3, पिनफर बिब को हाफ स्कर्ट से जोड़िए। कदम 4, कमर पट्टे को हाफ स्कर्ट से जोड़िए। कदम 5, बेल्ट लूप्स
हुक क्लोजर, हुक्स, नीचे की हेम और साइड सीम लगाइए। कदम 6, उत्पाद को इस्त्री कीजिए और गुणवत्ता जांच कीजिए। इसके साथ हम पाठ के अंत में पहुंच चुके हैं।